परम प्रिय परमात्मा की प्रिय जनों का स्वागत बारंबार बारंबार है ना। स्वागत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारी अति स्नेही परम आदरणीय राजयोगिनी तपस्विनी त्यागी ऐसी श्रद्धा जो आज हमारे बीच पधारी है। ड्रामा में कल्प पहले की ये दृश्य नूंधा हुआ है, जो आज फिर से ये नूंद बन गई और इस नूंद की हमें बहुत खुशी है और मन में ऐसा आता है ऐसी नूंद बार बार बनती है। क्योंकि ऐसी वरिष्ठ बहनों का कदम भी पड़ना, उनकी दृष्टि पड़ना, वो भी हमारे लिए वरदानी बन जाती है। आपके बोल वरदानी बोल, क्योंकि दीदी के लिए मैं क्या कहूँ, बहुत मुझे एक बात याद आती, मैं समझती हूँ जहां तक कि दीदी सबसे पहली कुमारी है जो कमला नगर सेंटर पर आकर गुलजार दादी के साथ रही। सबसे पहली कुमारी। बस दादी ने कहा आप मेरे साथ रहोगी और नेक्स्ट डे ही, सोचा नहीं, बस नेक्स्ट डे ही अपने कपड़े लेकर आ गई। ये भी एक, जैसे बाबा का कहते हैं ना, धक से तुरंत जैसे आज्ञा मिली, जैसे भगवान ने आज्ञा की हो गुलजार दादी के द्वारा, और दीदी का सेवा केंद्र पर आना हुआ। और हमने तो बचपन से ही दीदी से पालना ली है, क्योंकि जब हम गए तो दीदी हम बच्चों का क्लास कराया करती थी। और दीदी की विशेषताएं बहुत सारी हैं। नहीं दीदी, एक भी बातें कहूंगी कि जितनी वो गंभीर है पुरुषार्थ के प्रति, उतनी ही कार्य व्यवहार में रमणीय थी। जितनी ही ज्ञान की गहराई है उनके अंदर, उतनी ही योग की स्पष्टता। कोई भी बात को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करती हैं। अब बहुत ही निर्माणचित है, बहुत ही सरलचित है। मुझे नहीं याद आता है कि हमको कभी ऐसा लगता होगा कि दीदी के पास कैसे जाएं। हम छोटे छोटे थे और तभी तो सेंटर भी बहुत इतना बड़ा नहीं था। और दीदी जब हम कभी रुकते थे या कभी बैठते थे दीदी के पास, दीदी अपनी चारपाई में बैठती और ना खिसकती जाती थी, आ जाओ बैठ जाओ, आ जाओ बैठ जाओ, आ जाओ बैठ जाओ। हम सारे बैठ जाते और इतना ज्ञान भी सुनाती थी और बहुत हंसाया भी करती। तो ये दीदी की विशेषता है। तो ऐसी दीदी आज मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। आप लोगों को खुशी है? तो इसीलिए हम दीदी के आगमन पर बहुत बहुत दीदी का हार्दिक अभिनंदन। चहक उठी है
छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। निर्मल निर्मल किरणें आती, भाल पे है सौभाग्य सजाती, तिलक लगाती सदा विजय का, शक्ति अनोखी है भर जाती, प्यार से रहे निहारो बाबा, प्यार से रहे निहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। ऐसे पल फिर कब आएंगे, कल्प भर में ना पाएंगे, प्यास बुझा ले। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दादी शांति को ले आएंगे क्योंकि हमेशा कहते 3 बार मैं ओम शांति कहती हूँ, मुझे भी याद आ गया कि दादी शांति को भी मर्ज कर ले बाबा के साथ साथ। बाकी तो ये स्वागत की जो रस्म बनी हुई है, ऐसा ही कहेंगे, सुंदर रस्म अदा की है। और जब भी कुछ ऐसी रस्म देखती हूँ तो मुझे जो एग्जाम्पल है, जो दिल्ली में तो गली गली में वो एग्जाम्पल पहले मिलता था, आज आम नहीं होता। महावत हाथी को लेकर आता है और ऊपर उसके बैठ जाता है, और जब गली में हाथी को लेकर आता है तो बच्चों को कहता है, बच्चे कुछ लाकर हाथी को दो, वो खाएगा। और बच्चे खुशी खुशी से, कोई केला लाता है, कोई कहता है हाथी केला खाता है, कोई गन्ना लाता है, कोई पैसे लाता है। लेकिन हाथी क्या करता है, अपनी सूंड ऐसे करता है तो बच्चे उसकी सूंड में केला रखे। केला हाथी को प्यारा खाता है, वो अपनी सूंड को मालिक की तरफ कर देता है और मालिक ऊपर से केला निकाल देता है। फिर सूंड करता है, फिर पैसे रखता है, फिर वो मालिक की तरफ सूंड करता है, मालिक पैसे निकाल देता है, गन्ना देता है और गन्ना भी ऐसे करके देता है और निकाल देता है। अब महावत हाथी को जो देगा वही खाएगा। ऐसा नहीं जो सब लोगों ने दिया वो सब खाता चला जाए, नहीं, खाता नहीं है, अपने मालिक को देता है। तो जब ये भी फूल डालते हैं, मालाएं डालते हैं, गुलदस्ता देते हैं, जो भी स्वागत करते हैं, तो मैं भी कहती हूँ कि अरे बाबा, ये आपका स्वागत हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा, क्योंकि मैं इसलिए ये आप स्वीकार करना। देखो कितनी सुंदर माला आई, बाबा ये भी स्वीकार कर, ये गुलदस्ते आए, ये भी स्वीकार कर। तो प्यारे बाबा को आप सबका स्वागत तालियों सहित, मुस्कुराहट सहित प्यारे बाबा को स्वीकार कर। बाकी जब क्लास में आए तो क्लास से पूर्व आप सभी बाबा के महावाक्य से, और ये आवश्यक है ईश्वरीय महावाक्य से। क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम सब ब्राह्मणों का जन्म ज्ञान से, हम ज्ञान वत्स है,
ब्रह्मा मुख से मिला हुआ ज्ञान, चाहे वो डायरेक्ट सुने, इनडायरेक्ट सुने, ऑनलाइन सुने, ऑफलाइन सुने, लेकिन सुनते सब शिव बाबा का ज्ञान है जो ब्रह्मा मुख से मिलता है, और हम सब ब्राह्मण कहलाते हैं। तो हमारा जन्म किससे हुआ? ज्ञान से हुआ। ज्ञान में ही हमारा जन्म है। अब आप देखिए, मछली जल में ही तो जन्म लेती है, लेकिन जल मछली के लिए श्वास है। अगर उसे जल न मिले मर जाएगी, उसे जल में रखना पड़ेगा। कमल पुष्प है, कीचड़ में है, कीचड़ उसका श्वास है। अगर उसको कीचड़ न मिले तो मुरझा जाएगा। तो प्यारे बाबा भी हम बच्चों को जब ज्ञान से जन्म देते हैं, बिना ज्ञान के ब्राह्मण जीवन कायम नहीं रह सकते। कई आते नहीं है, कभी कभी मिलते हैं, उनको कहीं आप आ नहीं रहे आजकल, महावाक्य भी नहीं सुनते, तो तब मिलते हम बाबा के ही हैं, आप ये नहीं चिंता कीजिए। उस बाबा से हम जाएंगे कहाँ? हैं तो सही बाबा के, लेकिन उस बाबा के ज्ञान से आपने जन्म लिया है, और अगर ज्ञान जल आपको नहीं मिलता रहेगा तो ये जीवन आपका कैसे चलेगा? सोचो तो सही। जो फ्लरिश होना चाहिए, मछली खिलनी चाहिए, फूल खिलना चाहिए, उसे जल न मिले, उसे कीचड़ न मिले, तो कैसे खिलेगा, कैसे फले फूले? तो बाबा के भी बच्चे जब ज्ञान सुनना छोड़ देते हैं या कम कर लेते हैं, समझ में आता है फूल ने अपने खिले रहने के साधन को तज दिया। ये फूल कैसे खिला रहेगा? बाबा कहते समय प्रति समय उन्हें पत्र भेजकर, ईमेल करके कोई अच्छी अच्छी बातें स्लोगन लिख करके भेजते रहो, मेरे बच्चे जिंदा रहे। ज्ञान के जिस जीवन को इन्होंने प्राप्त किया है, तो ज्ञान का जीवन उनका सदा कायम। इसलिए मुझे पूछा कमलेश ने कि आप क्लास शुरू करेंगे पहले ही क्या? मैंने कहा पहले तो बाबा के महावाक्य होने चाहिए, हम भी महावाक्य ही सुनेंगे, उसके पश्चात ही कोई बाबा की ही बातें हम आपको सुनेंगे। तो आपके बॉम्बे में आने पर मुझे बॉम्बे की अपनी प्रथम विजिट याद आ रही है। पहली बार जब मैं बॉम्बे में आई थी, तब साकार ब्रह्मा बाबा, ऐसा कहेंगे बाप दादा दोनों, क्योंकि हमेशा कहता था रथ वहां जाएगा जहां रथी उसे जाने की आज्ञा दे। अगर रथी नहीं आएगा तो ये रथ नहीं जा सकता। इसलिए रथी और रथ, बाप और दादा दोनों यहाँ वाटरलू मैंशन के पास ही खास रेंट पर बिल्डिंग ली थी। मैं फर्स्ट टाइम बाबा ने निमंत्रण दिया, हम 3 कन्याएं थी, और बाबा ने फोन में हमसे कहा कि मेरे से बात करें। और जब हमने फोन में बाबा से बात की तो बाबा ने कहा बच्ची, बाबा बॉम्बे में आया है, चले आओ चले आओ। बाबा तुम्हें सारी बॉम्बे दिखाएगा। अब दिल्ली में बैठे हैं, बॉम्बे का कभी सौभाग्य भी नहीं किया, हम बॉम्बे में जाए। और जो ही बाबा ने कहा, लौकिक परिवार से पिताजी हमको अलाउ नहीं करते कि हम सेवा केंद्र में एक दिन भी जाकर रहे।
जाने देते थे, लेकिन कलर्ड कपड़े पहनने, व्हाइट कपड़े नहीं पहनने, कुछ ना कुछ इतराज करते थे। लेकिन बाबा ने जो भी कहा हमने सोचा नहीं, बस धुन लग गई, हम जा रहे हैं बॉम्बे। पिताजी ने पूछा ये व्हाइट व्हाइट कपड़े क्यों सूख रहे हैं? सब कपड़े धो के उनके आने से पूर्व बैंक में मैनेजर कहा ये सब कपड़े क्यों सूख रहे हैं? हमने कहा बॉम्बे जा रहे हैं। कहते दिमाग तो ठीक है, जवान बच्ची को अकेले बॉम्बे भेजा जाए। मैंने कहा मुझे बाबा ने बुलाया है। कहा आपके बाबा को ये पता ही नहीं कि जवान बच्चियों को ऐसे बॉम्बे नहीं भेजा जाए। उनका ऐसा कहना मेरे अंदर संकल्प मात्र में संशय नहीं आया कि मैं नहीं जाऊं। एक निश्चय कि भगवान ने बुलाया है और ये तो इंसान है और ये कहते हैं आपको नहीं जाना, कैसे होगा? बाबा ने बुलाया है, किसी इंसान ने नहीं बुलाया और ये मुझे जाने नहीं दे। जाने का दिन आया, हम बाबा ने कहा बड़ी दीदी उस समय जो शुरू में मामा के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, तो बाबा ने दीदी को ड्यूटी दी कन्याओं को लेकर तो था। और हमारी फेयरवेल पार्टी रखी गई उस समय टोल बाग सेंटर पर। तो वहां फेयरवेल पार्टी थी, लेकिन मुझे मेरे लौकिक पिता ने छुट्टी, मैं नहीं जा। अब फेयरवेल पार्टी में तो मैं चली गई और सब मुझे कहे चक्रधारी आप नहीं जा रहे। मुझे फिर आया मैं क्यों नहीं जा रही, बाबा ने बुलाया है। मैंने फिर बैंक में उनको फोन किया, बाबा जी सभी मेरी सखियां जा रही हैं, मैं भी चली जाऊं? तो उन्होंने मुझे आगे से उत्तर दिया, जब जाना ही है तो बार बार पूछती क्यों? मामा सहमति हो गई। इतना शब्द मैंने सुना कि जब जाना ही है तो बार बार पूछती क्यों हो? मैं फौरन घर गई, कपड़े तो पैक किए हुए, सब सामान पैक था। मैं समझती हूँ गाड़ी चलने में शायद 2 मिनट ही रह गए, टिकट विकट सब ले रखी हुई और मैं प्यारे बाबा के पास पहुंच गई। और बाबा के साथ लगभग 1 माह से हमें बॉम्बे रहने का सोच था। बाबा के साथ ही खाना खाते, बाबा के साथ घूमने जाते, और कोई ऐसी जगह नहीं आज कोई कहते आपने वहां देखा है वो देखा है, एक भी इच्छा नहीं कि जरा सी घूम के भी देख ले, क्योंकि बाबा ने कोई ऐसी जगह नहीं जो हमको दिखाई ना। रोज सुबह कार आ जाती थी और हमारी एक दादी थी पुष्प शांता दादी, जिसको गुड्डी गुड्डी कहते थे, बड़ी दादी थी यहाँ की। और उनके लौकिक परिवार बहुत अमीर थे और ड्राइवर था, जैसे प्रेसिडेंट की ड्रेस में उसके ड्राइवर होते हैं, ऐसी ड्रेस पहने हुए, टोपा पहने हुए ऐसे था। और सुबह सुबह गाड़ी खड़ी हो जाती थी आके, और बाबा कहते थे कन्याओं को बॉम्बे को हर जगह आज हमको यहाँ जाना, अच्छा केवल भेजता ही नहीं था, सेवा करने के लिए भी बहुत स्थान इस सेवा भी करते सिखाता था सेवा कैसे। जिसका मुझे याद आता है वो एक हॉस्पिटल है यहाँ पर, जो पति पत्नी के नाम का हॉस्पिटल है, जसलोक हॉस्पिटल। तो हमको एक बार बाबा ने कहा बच्ची, लोकोमल बच्चा भक्त बच्चा है, तुम छोटी बच्ची हो, छोटी थी उस समय की बात है, शायद 61 की या 60 की कब की बात है। आप बच्चियां जाओ और लोकोमल को जाके ज्ञान सुनाओ और उसको कहो कि बाबा के घर पे वो आए। जो कुछ बाबा ने हमको सिखाया
ये जाकर लोग को मन हो गया। हम उनके घर गए, उसके बाद बहुत बड़ी तस्वीर श्री कृष्ण के लगी सामने सामने। तो उसको पता चला, फोन कर दिया कि हम आ रहे हैं। तो उनको जो बाबा ने कहा, हम सारी ज्ञान की बातें उनको सुना। सब सुनने के बाद उसने कहा, ठीक है, आप मेरा मैसेज लेकर अब दादा के पास जाओ। जैसे आप मेरे पास दादा का मैसेज लेकर आए हैं, ऐसे मेरा मैसेज लेकर दादा के पास जाना और दादा को कहना कि मुझे एक बात दादा, ये श्री कृष्ण सामने उंगली की, इसका एक बार साक्षात्कार करा, दर्शन करा। एक बार मैं घुटनों के बल चल करके बाबा के पास पहुंचा, मुझे एक बार दर्शन करा। क्योंकि सिंध हैदराबाद में ये बात बहुत प्रसिद्ध हो चुकी थी कि जो ब्रह्म कुमारिस के पास जाएगा उसको दिव्य साक्षात्कार हो जाएगा। और टके टके में कुल्फी, ऐसा कह करके हर एक चीज, हर एक को साक्षात्कार हो जाए। यहाँ तो टके टके में कुल्फी बिकती है, ऐसा। उन्होंने भी हमको ये संदेश दे दिया, बातचीत हो गई सब। तो वापिस आकर बाबा को कहा, बाबा उन्होंने कहा है कि मेरा भी संदेश बाबा को देना, बाबा ये संदेश है। तब बाबा ने बड़े प्यार से हम बच्चों को देखते हुए कहा, बच्चे ये ताकत इसमें नहीं, ये दिव्य साक्षात्कार की शक्ति उसके पास। ये साक्षात्कार नहीं करा सकता, ये बाबा तक एप्लीकेशन पहुंचा सकता है। साक्षात्कार कराना या ना कराना उसके सकते हैं। क्योंकि लोग तो यही समझते थे कि दादा ही साक्षात्कार कराते, और बाबा कहते थे अगर इसके हाथ में होता तो ये तो सभी को साक्षात्कार करा के बाबा का बना दे। लेकिन साक्षात्कार की चाबी, अंत तक भी आत्मा जी क्या कहते रहे, सब कुछ बच्चों को दे दूंगा, बच्चों का अधिकार है, लेकिन साक्षात्कार की चाबी नहीं। ये चाबी बाबा ने अपने पास। कई बच्चे ऐसे रहे जो ज्ञान सुनते थे, लेकिन साक्षात्कार हमको हो जाए तो हम विश्वास करेंगे। तो बाबा ने इस चीज की गारंटी, ये साकार संदेश दे सकता है, ये साक्षात्कार की तरह से। दिव्य बुद्धि की चाबी, दिव्य दृष्टि की चाबी उसके पास। अगर बुद्धि योग बाबा से नहीं होगा तो दिव्य बुद्धि भी नहीं मिलेगी, दिव्य दृष्टि भी नहीं मिलेगी। इसलिए बाबा विशेष हम बच्चों को कहते हैं, ज्ञान सुन, लेकिन याद रखना कौन ज्ञान सुना रहा है, किसको ज्ञान सुना, सर्वशक्तिवान ज्ञान सुना रहा है, मुझ आत्मा को ज्ञान सुना। इस मनोस्थिति में स्थिर होकर के मेरी बात, तब ज्ञान और योग जब दोनों इकट्ठा होगा तब ज्ञान का जीवन में अमली स्वरूप, धारणा स्वरूप होता है। कई बार बच्चे ज्ञान सुनते हैं लेकिन योग नहीं। कौन ज्ञान सुना रहा है, किसको सुना रहा है, ये बार बार स्वयं को रियलाइज कराने की जरूरत है। मैं आपको ज्ञान सुन रही हूँ,
एक महावाक्यों में बाबा ने कहा भी था, बच्चे बीच बीच में बच्चों को याद दिला दो कि अपने को आत्मा समझकर ज्ञान सुन रहे। अब ज्ञान आत्मा सुनती है, ये आत्मा का ज्ञान है, आत्मनिष्ठा की स्थिति में स्थिर नहीं है, तो ज्ञान सुनते हुए भी ऊपर से ऊपर की बचे, और आत्म स्थिति में स्थित होकर सुनते हैं कि मुझ आत्मा के लिए, तो आत्मा उस ज्ञान को ग्रहण कर जितना भी कर सके, जितनी देर उस स्थिति में स्थित हो सके। तो बाबा के पास जब बॉम्बे में आए, उस समय का मुझे यही याद है, बाबा कहता था, वो उस समय जो मकान रेंट पर लिया था, तो रेंट पर देने वाली लैंड लेडी का नाम था कमला। मुझे अभी तक उसका याद आया, यहाँ आते ही सब कहानी याद आ गई। तो बाबा कहता था ये लैंड लेडी है। अरे बच्चे, तुम क्या समझते हो, ये लैंड लॉर्ड है। ये तो लैंड लेडी है, ये लैंड लॉर्ड है। और इसका मकान किसने लिया है? कौन है इस मकान का रेंट लेने का, रेंट बढ़ाने वाला? पूछेंगे रेंट क्या मिलता है, तो आपको मालूम होगा कि साकार जिसने वो रख दिया, उसको रेंट क्या मिला। जब भी हम बाबा को देखते थे तो कौन याद आता था? शिव बाबा याद आता। मानो बाबा के देखने से हमको शिव बाबा याद आ जाए, तो ये याद दिलाने का, बाबा के थ्रू याद आने का, ये बाबा कहता था इसको रेंट मिलता है, ये किराया है, मुझे और किराया क्या चाहिए। बाकी तो बाबा ने एक बार बाबा को कहा, क्योंकि बाबा को कई बार खांसी आती थी, वहां वाक्य चलाते चलाते भी खांसी आती थी। तब बाबा ने कहा, आदमी ठीक हो, संदेश दे दो। संदेशी को कहा कि अगर मेरी खांसी ठीक कर दो तो आपको महावाक्य सुनाने में सहज होगा, दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि बीच बीच में खांसी आती है, रुकना पड़ता है, तो ये आपको दिक्कत आती है। तो बाबा ने उत्तर क्या दिया, मैं तो टूटे हुए ढोल से भी अपना काम चला लूंगा, तेरी भोगना तुझे ही भोगनी होगी। सोचिए, जिस रथ में सर्व समर्थ आया, उस रथ की भोगना के लिए भी उसे कहता है कि जो कर्म तुमने किया है, उस कर्म का हिसाब तुमको चुप करना। मैं तो तुझे जो किराया है वो दे दूंगा, मैं टूटे हुए ढोल से भी अपना काम कर लूंगा, मुझे कोई ढोलक को ठीक कराने की जरूरत नहीं। और आज हम बच्चे कई बार क्या कहते हैं, बाबा के बनते हैं, बाबा को ठीक तो करना चाहिए ना। बाबा देखो टांग में दर्द हो रही है, फलां की ठीक हो गई, फलां के गुरु ने ठीक कर दी, फलां के साधु ने ठीक कर दी, उसने धूली लगाई, उससे ठीक हो गई, आपसे क्यों नहीं हो रही? इतनी मैं नहीं कर सकता, मैं तुम्हें टेम्पररी कुछ देने के लिए, मैं तुम्हें वो चीज देने आया हूँ जो अविनाशी रूप से तेरे पास रहे और तेरे जीवन को सदा के लिए सुख और शांति दाता करते। तो बाबा बहुत नशे में रहता था कि मैं लैंड लॉर्ड, क्या समझते हो? भविष्य तो देवता बनूंगा, जो बनूंगा देखा जाएगा, लेकिन वर्तमान समय में ये कम नहीं। तो हम भी तो वर्तमान समय कम नहीं। सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है, ब्रह्मा मुख द्वारा शिव बाबा ने हमको ज्ञान सुनाया और हमें दिव्य जन्म दिया। समझ आ जाए, निश्चय आ जाए, नशा आ जाए, कौन है, किसके,
किसने हमको अपना बनाया? हो सकते हैं मेरे कई अनुभव आपने कभी सुने भी हो, लेकिन आज आई हूँ बॉम्बे तो बॉम्बे की यादें ही मुझे आने लग गई। तो बाबा रोज सुबह सैर के लिए निकलते थे। दो गाड़ियां जाती थी, एक गाड़ी रमेश भाई और एक गाड़ी काकू भाई, जो नन्हे बहन के लौकिक पिता। दो गाड़ियां थी, वो गाड़ियों में बाबा, एक गाड़ी में बाबा बैठते थे और बच्चे जो पीछे बैठे हैं, दूसरी गाड़ी में काकू भाई या रमेश भाई और दो बच्चे या तीन बच्चे पीछे बैठे। जो पहले आ जाते थे वो बैठ जाते थे। अब कन्याएं जो आई हुई थी पास, रात को थोड़े से कपड़े लेकर आए थे, मालूम था नहीं, रात को कपड़े धो के रात को प्रेस हो रहे हैं, मैं नहीं समझती सो कब पाते थे। तैयारी होती है, सुबह सुबह सबसे पहले बाबा के साथ हम हो जाते सैर करते। तो कभी बाबा हमको हैंगिंग गार्डन ले जाते थे, कभी नेहरू गार्डन। मैंने उसके बाद ना हैंगिंग गार्डन देखा है आज तक, ना नेहरू गार्डन। नाम ये मुझे याद है मैं समझती है तो क्या आमने सामने ही थे। तो कभी बाबा कहता था आज चलो हैंगिंग गार्डन चलते। एक जगह लॉन्ग बूट होता था जिसके अंदर कहता था बाबा जाओ वो कराओ। तो हैंगिंग गार्डन जाते, कभी नहीं गार्डन जाते, ऐसे बाबा के साथ सैर करते। तो एक बार की बात है कि बाबा हमको वैसे कई जगहों पर सेवा के लिए सिखा करके भेजते थे। कई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने सिंध हैदराबाद में ज्ञान दिया, लेकिन जब भारतवर्ष में आए तो कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना और उस समय बहुत बड़ा कष्ट, जिसको कहते हैं जब समुद्र में मध्य में जाता है जहाज तो हिलता है, कईयों को चक्कर आता और कई बच्चे बाबा का हाथ छोड़कर चले गए। ऐसा भी तो बाबा ने हम बच्चों को वहां जगह जाना है, उस बच्ची को जाकर संदेश देना, आज उस बच्ची के पास जाना है। ऐसे करके घुमाता भी था, सारी जगह हमको दिखाई। कहीं मछली घर का जहाँ कलर से मछलियां होती थी, कोई झील थी, हर जगह देख कर आओ और साथ साथ सेवा भी कराई। तो हम पार्क में बाबा के साथ गए, शायद हैंगिंग गार्डन या नेहरू गार्डन, ये मुझे नहीं याद है कौन सी जगह थी, जहाँ ऐसी बालकोनी सी बनी। तो बाबा बच्चों को साथ ले जाते थे, दोनों गाड़ियों में 6-7 बच्चे होते थे। तो बाबा खड़े होकर के महावाक्य उच्चारण, तो हम सभी बाबा के महावाक्य सुबह सुबह पार्क में सबसे पहले हम सुनेंगे, हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। मैंने देखा कि सामने थोड़ा दूरी थी, जैसे यहाँ मैं हूं तो ये सामने से भी थोड़ा सा दूर एक भाई थे, उनके हाथ में पानी की लोटी पकड़ी हुई थी और वो सूर्य को जलते थे, क्योंकि कई सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य को भगवान समझते हैं या जो भी समझते हैं। तो मैंने देखा जब उसको, तो मुझे जैसे मन में बहुत तरस आया कि ज्ञान सूर्य ये खड़े हैं, इस तन में महावाक्य सुना रहे हैं और ये बिचली आत्मा इस सूर्य को जल दे रही। अब ये सूर्य तो भगवान नहीं, परमात्मा को ज्ञान सूर्य कहते हैं, लेकिन ये सूर्य तो भगवान नहीं। तो बाबा ने कहा मानवे की रोशनी है, ठीक है, देने वाले को देवता कहा, प्रकाश देता है वो एक अलग चीज है, लेकिन कोई भगवान तो नहीं। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा ये जो सूर्य को जल दे रहा है,
मैं उसको जाकर के ज्ञान सुना। तो मुझे बाबा ने कहा बच्ची चाहिए। अब बाबा ने कह दिया रहने दो। वैसे तो बाबा हमको भेजता है जहां तक ज्ञान सुनाने के लिए, इसके लिए बाबा कहते हैं रहने दो। तो बाबा ने कहा है कोई राज होगा, लेकिन इंसान की बुद्धि है। सेकंड फिर मेरा ध्यान बाबा कड़ा सुना रहा है, लेकिन मेरा ध्यान फिर उसकी तरफ जा रहा है। वो भी उसी टाइम में आता कि वो देखो रोटी चढ़ा रहा है, फिर मैं देखती मैं समझती 2 दिन बीत गए। थर्ड डे देखा तो ऐसे मेरा ध्यान उसकी तरफ रहता ही था। उसने रोटी रखी जमीन पर ही और रख के बड़ा तेजी के कदमों से जैसे वो आ रहा है उधर से इस तरफ, और बाबा के नजदीक आकर बाबा के चरणों पर गिर गया। तो जब बाबा के चरणों में गिरा तो बाबा ने उसे दोनों कंधों से उठाया और अपने गले लगाया। जब गले लगाया तो उसके आंसू आ रहे थे, जैसे आवाज लगता है कोई रो रहा, तो आंसू आ रहे थे। तो उसको बाबा ने ऐसे करके जैसे गले से ऐसे सामने करके अपने पॉकेट का रुमाल निकाल करके उसके आंसू पोंछ दिए। और जब उसके आंसू पोंछ दिए उसने ऐसे बाबा को देखा, चला गया। ये सब क्या हुआ? बाबा भी हम बच्चों के साथ जो बातचीत करनी की, चलो टाइम हो गया, क्योंकि जाकर फिर क्लास चलती थी, महावाक्य के उच्चारण करने होते थे बाबा। तो चल पड़े, बाहर निकल गए, लेकिन बुद्धि में चल रहा था, मेरा खास चल रहा था, औरों का भी चलना जरूर था। तो ये आया ही क्यों, कौन था, क्या हुआ इसका? तो बाबा जानता है बच्चों के मन की बात भी जानता है। मैं ऐसा कहूँगी ऐसा नहीं कि बाबा नहीं जानता, उसके पास हमारे मन की बात पहुंचती से कह देता है ना अंतर्यामी नहीं हूँ, लेकिन जान जाता है सच्चे की बात। तो बाबा ने एक बच्चे को कहा बच्चे तुम ठहरो और इस बच्चे से पूछ कर आना ये बच्चा चरणों पर क्यों गिरा था और इसको रोना क्यों है। और हमको बड़ी इच्छा थी कि सचमुच पता तो चले। आया भी और चला भी गया। तो जब वो पूछ कर वापिस आए बाबा के पास, तो मैं भी फिर गई बाबा के पास, देखो ये भाई क्या संदेश लाए। तो बाबा को जाकर उन्होंने कहा बाबा मैंने उनसे पूछा है, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत समय से विष्णु का उपासक रहा, मैंने विष्णु भगवान की पूजा की है, मुझे आज विष्णु जी के दर्शन हुए। बाबा से उसे विष्णु का साक्षात्कार हुआ। उस साक्षात्कार दर्शन करके मैं धन्य हो गया, तो मैं उनके चरणों पर गिर गया। फिर क्या हुआ? लेकिन जब बाबा ने उसकी गर्दन ऐसे करके आंसू पोंछे तो उसने देखा बाबा को, तो वो जो दर्शन थे वो तो खत्म हो गए। ये तो साधारण बाबा है, ये तो कोई और है। वो चला गया। तो कहा कि जिनसे आपको श्री लक्ष्मण विष्णु जी का साक्षात्कार हुआ वो फलां जगह पर ज्ञान सुनाते, आप आइए, आप आकर ज्ञान सुनिए। तो उसने आगे से उत्तर दिया मुझे मेरे भगवान के दर्शन चाहिए थे, वो हो गए, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप सोचिए, हम कई बार कहते हैं किसी को थोड़ा साक्षात्कार हो जाए ना, शायद वो ज्ञान में चल पड़े।
नहीं चल सकता, उसका रोल भी तो चाहिए। अब साक्षात्कार हुआ, उस समय उसने विष्णु और बाबा को देखा, बाबा नहीं देखा, विष्णु के चरणों पर गिरा। लेकिन जब वो साक्षात्कार पूरा हुआ तो उसे साधारण बाबा दिखाई दिया तो भाग गया। तभी बाबा कहते हैं, बच्चे किसी को ज्ञान सिखाओ और सुनाओ। शिव बाबा की पहचान भी तो ब्रह्मा की पहचान, दोनों की पहचान। कई कहते हैं हम शिव को मानते हैं, हम ब्रह्मा को नहीं मानते। बाबा कहते हैं वो ब्राह्मण बच्चा बन ही नहीं सकता। शिव को कैसे पहचाना? ब्रह्मा द्वारा ही तो पहचान। तो ये कौन है? अब ये तो उनको मालूम नहीं कि ये वही प्रथम आत्मा, वही श्री कृष्ण वाली आत्मा जिसके तन में स्वयं सर्वसमर्थ ने प्रवेश होकर के ज्ञान सुनाया, और फिर उस आत्मा ने प्रथम पद को प्राप्त किया। ये मालूम। पहचान किसने दिया, कैसे दी, उसका भी मैं आपको अनुभव सुनाती हूँ। बाबा क्लास करा रहे थे, मधुबन की बात है। अब क्लास कराते कराते बाबा को काफी बच्चे आए थे उस समय। तो बाबा ने कहा, लच्छू बच्ची जो बाबा को अटेंड करती थी, लच्छू बच्ची जाओ बाबा के ऑफिस से एक प्लेन पेपर लेकर आओ और एक नोकुली बहुत नोक निकली हुई पेंसिल ले। आज बाबा अपने बच्चों को अपने स्वरूप की पहचान दे। ये बाबा के बोल थे जो मैं उस समय क्लास में थी। आज बाबा अपने बच्चों को अपनी पहचान दे। सारे बच्चे आश्चर्यचकित होकर बैठे थे। 14 वर्ष तक सिंह हैदराबाद में तपस्या की, योग लगाया, भारत में आकर सेवाएं प्रारंभ हो गई। हम तो सेवाओं पर निकले, ज्ञान में तब आए। और आज बाबा क्या कहता है, मैं अपना परिचय देता हूँ। आज परिचय कौन सा देगा? उस समय बाबा ने, वो लच्छू हमारी बड़ी फुर्त है, कोई नई चीज आज कुछ होने वाली है, भाग भाग के गई और जाकर एक प्लेन पेपर और पेंसिल नोट पर ऐसी वाली। देखा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दिया। मैं फिर दिखाया, फिर बाबा ने पेंसिल को धीरे 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 लाके ऐसे कर लिया, जैसे स्पष्ट किया हो क्या हुआ। कहता देखा, दिखाई। तब बाबा ने उस दिन ये शब्द कहा था, बाबा सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु से कितना बड़ा होगा। सब आंखें खोल के मुझे याद आता है जब क्लास पूरी होती थी तो बाबा अपने कमरे में जाते थे। थोड़े अनन्य बच्चे, दादियां और हम जैसों को मौका मिल जाता था वहां के बाबा के कमरे में चले जाते। तो जगदीश भ्राता जी बाबा के कमरे में
कहा बाबा आज आपने जो स्वरूप बताया उसके अनुसार ऐसा लगता है कि जो कहा इतना बड़ा रूप नहीं है, तो क्या ये जितने भी चित्र बने हुए हैं, जो भी लोग कैसे बने होते थे चित्र, और जितने चित्र बने हैं या जो प्लास्टिक के बने हैं, ये सब खत्म कर दिए जाए। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, खत्म नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बाबा ने कहा इसी स्वरूप के बीच में एक पॉइंट लगा, बिंदु लगा, क्योंकि सूक्ष्म रूप को स्थूल दिखाने के लिए बिंदु लगा, और ऐसे प्लास्टिक में भी बीच में बिंदु, बस इतना ही चीज। ये है मेरा रूप जिसकी वो लाइट है, फर्टाइल लाइट जो दिखाई दे, मेरा स्वरूप सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्योति। ये बाबा ने अपनी पहचान ब्रह्म से, निश्चय न हो, बाबा कहते हैं बच्चे निश्चय बुद्धि, तो थोड़े बच्चे, निश्चय बुद्धि बच्चों के बाबा ने कहा हुआ दो निशानियां हैं। पहली निशानी है कि वो सदा निश्चिंत रहते, निश्चय है बाबा मेरे छत्र छाया है, मेरा सरस्वत साथी और रक्षक है, निश्चिंत रहते हैं। और दूसरी बात है, जो कुछ सीन दृश्य देखते हैं समझते निश्चित है, यही ये बहुत बड़ी बात, ये सहज बात, सभी को निश्चय हो जाए। तो बाबा ने कहा था 8 बच्चे निकलते हैं जो संपूर्ण निश्चय बुद्धि होती, केवल 8, बाकी नंबर 8। अब बाबा ज्योति बिंदु है, तो बच्चों ने ये कहना शुरू किया प्रथम पहले कि बाबा शिव बाबा को याद करना मुश्किल है। तो बाबा ने कहा ये याद पारे में सब, पारा सहज में नहीं टिकता है ना, तो ये याद भी पारे में सब टिकेगी। अभ्यास कर, कभी बाबा ने कहा ये तिरकनी सीढ़ी है, चढ़ेंगे तिरकेंगे, बैठेंगे फिर जाएंगे, ऐसा होगा, घबराना नहीं, क्योंकि मैं ज्योति स्वरूप बिंदु हूँ। मुझको मन में ध्यान रखना, इसमें बुद्धि का योग एकाग्र नहीं हो पाएगा, इसमें बहुत लगातार की मेहनत है, और मेहनत है अपने को आत्मा समझ। जब तक आत्मा अपने स्वमान और स्वरूप में नहीं है, तब तक उसे मेरी याद नहीं। तो जब बच्चों ने कहा बाबा ये बड़ा मुश्किल है, तो बाबा ने कहा अच्छा बाबा सहज कर। तो सहज कैसे कर? तब बाबा ने कहा थोड़े बड़ा रूप बना दो, बिंदु को बड़ा बना दो। बच्चे है तो मालूम था सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, तो इन नैनों से दिखाई नहीं दे सकता, इस बुद्धि से जाना नहीं जा सकता, दिव्य दृष्टि से देखा जाएगा, दिव्य बुद्धि से जाना जाएगा, लेकिन फिर भी स्थूल में दिखाने के लिए बड़ा बिंदु। और जब फिर भी बच्चों ने कहा मुश्किल, तब बाबा ने 36 किरणों वाला जो चित्र श्री बाबा किरणों वाला हम देखते हैं, 36 किरणों वाला चित्र। बाबा ने कहा गुणों को याद करेंगे, इनको उठाओ थोड़ा नींद आ रही, गुणों को याद करेंगे तो गुणी की याद। बच्चे में शांति का सागर, मैं ज्योति, मैं प्रेम का सागर, मैं ज्योति, मैं आनंद का सागर, मैं ज्योति। तो गुणों की याद आने से भी गुणी की याद आती है।
मानो कोई आपका गुण है मुझे याद आया तो मुझे आपकी याद आई। आप टाइम पर उस क्लास में आते हैं तो मुझे फौरन आएगा आज वो आए नहीं, क्या हुआ, आपके गुण आपकी याद दिलाए, आपकी कोई विशेषता किसी को याद आए, वो आपकी याद दिलाएगी। तो बाबा ने भी कहा 36 किरणों वाला चित्र बनवा दो ताकि मेरे बच्चों को मेरी याद आए। तो ये उस समय की बातें हम तब आई थी जब ज्योति विद्युत ऐसा ही दिखाते, ओवल शेप। ये आप सब आए पीछे जब बिंदु लग गया बीच, जब सत्य बाबा ने कहा आज मैं अपने स्वरूप की पहचान अपने बच्चों को दी। तो बाबा ने कहा धीरे धीरे जब बच्चे आते जाएंगे उनको ज्ञान सरल होता जाएगा, इसलिए उनको मुश्किल नहीं होगा, ताकि वो भी आगे बढ़ सकेंगे। ये ना कहें पहले वालों ने तो बहुत कुछ लिया, बहुत समय हुआ, हम तो नए आए, उनके लिए और सहूलियत। तो ये बाबा ने हम बच्चों को कहा। और बाबा की लास्ट एक बात सुनाती हूँ कि मुझे मालूम है 8:30 पूरा करना है। लास्ट बैठे बैठे संकल्प आ रहा है। मैंने करीबन 25 साल पहले आपको सुना है, अपने नाम के बारे में पता था चक्रधर क्यों, और 2 बार का नाम अमृत मुझे आपको बचता है। आपको प्लीज रिफ्रेश करना है बस क्या नाम, नाम का बताओ। नहीं, चक्रधारी नाम बाबा ने आपको क्यों दिया है मुझे याद आ रहा है। उसमें आपने बताया था मैं 2 बार मेरा नाम बचता है। अच्छा नाम रिफ्रेश करेंगे। अच्छा ठीक है, सुना दूंगी। इन्होंने कभी सुना होगा तो भी मैं बहुत सुना रही थी जो बात, चलो इनकी बात सुना देती हूँ, पहले भी समझते, इनको तो सुना है फिर क्या, आपको सबकी चिंता लग रही है क्या है कि इस बात पर ये बात थी, कोई भी लास्ट करके पूरा करेंगे, कोई आज थोड़ी है, फिर देते रहेंगे, फिर बातचीत होती रहेगी। तो वो बात ये चल रही थी, बाबा ने एक बार हमसे पूछा था कि बच्ची तुम्हारा नाम क्या है। तो मुझे ये नाम बाबा ने ही कहा, कोई जैसे बड़ी बहनों का, दादियों का नाम अव्यक्त बाप दादा ने दिया, ऐसे वो नाम संदेशी द्वारा नहीं आया होगा। ये बाबा ने मुझे लंबी गाथा है लिखा था तुम चक्रधारी को, और मामा ने मुझे चक्रधारी नाम से फर्स्ट टाइम बुलाया था और मेरा नाम चक्रधारी पड़ गया। तो बाबा के पास एक बार मैं बैठी तो बाबा ने मुझे पूछा कि बच्ची तुम्हारा नाम क्या है। तो मैं मुस्कुराने लगी कि बाबा ने तो नाम दिया, आज मेरे से बाबा पूछते हैं क्या नाम है, तो मैंने नहीं बताया। तो बाबा ने पुनः पूछा बच्ची तुम्हारा नाम क्या है। तो मैंने फिर सोचा बताना चाहिए, मैंने कहा बाबा चक्रधारी। तो बाबा ने कहा तुम्हें मालूम है चक्र कितने प्रकार के होते हैं। जी बाबा क्या बताओ। मैंने कहा बाबा एक तो 84 जन्मों का चक्र होता है, और मैंने कहा 4 युगों का भी चक्र होता है, और मैंने कहा बाबा ये वर्णों का भी चक्र होता है, और मैंने कहा बाबा मेरे चक्र खत्म क्योंकि मुझे इतने चक्र आते थे और ज्यादा मुझे आते थे। मैंने कहा बाबा मेरे चक्र खत्म हो गए। उस समय बाबा ने कहा कि बच्ची एक चक्र ऐसा है, अगर तुम उसको जान जाओगी तुम चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। मैं बड़ी एंशियस हुई, वो कौन सा चक्र है जिसके जानने से मैं चक्रवर्ती राजा बन सकती। तब बाबा ने कहा आपने कभी लाइट हाउस देखा? मैंने देखा। मैं समझती शायद निर्वैर भी हमें तब दिखाया था उन्होंने, या दिल्ली में कहीं देखा था।
तो बाबा ने कहा कैसे लाइट हाउस चारों तरफ एक जगह स्थित है, लेकिन चारों तरफ तो लाइट है, और जो भी निश्चित स्थल पर आने वाला होता है प्लेन या शिप, वो अपने स्थान पर आ जाता। अगर तुम भी सुबह 2 या 2:30 बजे विश्व ग्लोब पर बैठकर मेरे से संबंध जोड़ करके लाइट और माइट लेकर के सारे विश्व को, अगर वो लाइट और माइट दोगी तो तुम भी चक्रवर्ती राजा बन जाओ। तो बड़ी अच्छी कि सुबह सुबह 2 या 2:30 बजे उठ करके वर्ल्ड ग्लोब पर बैठ करके बाबा से कनेक्शन जोड़कर लाइट और माइट ले करके सारे विश्व को मुझे वो लाइट और माइट का योगदान साकार देगा। बाबा की बात तो मैंने सुन ली, लेकिन मैं उसे प्रैक्टिकल कर नहीं, क्योंकि रात को सेंटर्स पर सोते सोते 11 सवा 11 बजे और सुबह सुबह फिर उठता हूँ। 2 बजे मैं फिर उठ जाऊं तो आखिर में सोऊंगी कब? सोने का तो कोई टाइम ही नहीं है, और दिन में तो इतना टाइम नहीं होता जो सो जाए। तो मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं कभी कभी उठती फिर सो जाती, नहीं सो उठ पाई। लेकिन मेरा मन प्रजोर था अंदर कि मुझे बाबा ने इतनी अच्छी बात कही, लेकिन मैं विश्व महाराजा तो बनना होता तो मैं उसी दिन से शुरू कर, लेकिन कुछ तो बनना चाहिए। क्या करूं? मैं बाबा कर नहीं सकता, मैं नहीं करता। काफी समय बीत गया तो मैं एक बार साकार बाबा के कमरे में पांडवगण मधुबन में खड़ी थी। ऐसे बाबा के कमरे में मिलने गई तो फिर मुझे वही सब कल पाया कि 2 2:30 बजे उठ के साकार 2 चक्रवर्ती राजा बन जाए। तो मैं मन में फिर ऐसे कहा, तो मुझे कोई साक्षात्कार भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। सेकंड में एक थॉट, एक विचार फ्लैश किया बुद्धि में, और वो क्या विचार फ्लैश किया, कभी बचपन में शायद किसी से सुना या क्या, कोई स्टोरी सुनी थी मैंने, और वो स्टोरी फ्लैश करके जो मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे। मैंने कभी चित्त मन में भी नहीं लाया, उस समय अचानक वो आ गया। अब वो क्या बात आई जिससे मैं बाबा की इस आज्ञा का पालन कर सकूं? तो आप सुनना चाहेंगे कि वो क्या बात हुई, कैसे 2 2:30 बजे उठने का। तो क्या हुआ कि मैं बाबा के कमरे में खड़ी, तो बाबा ने जो स्टोरी मेरे स्ट्राइक किया, तो वो स्टोरी क्या थी कि जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ये बहुत बड़े वकील, कहते वो वही केसेस देते थे जो केस उन्होंने जिताना, पहले सब समझ लेते थे क्या केस, दूसरा केस लेते ही नहीं। तो ये सुनी थी मैंने गाथा, ये उनके कहीं बायोग्राफी में आती है चीज। और वो एक केस आया जिसमें किसी एक व्यक्ति को फांसी की सजा लोअर कोर्ट ने अनाउंस कर, तो घर वाले चाहते थे कि फांसी से छूट जाए। तो किसी ने सजेशन दिया कि आप छुटाना चाहते हो तो मोतीलाल नेहरू वकील करो, उनको बताओ, छूटता होगा तो बता दे। तो मोतीलाल नेहरू ने वो केस दिया था, कहा था कि मैं छुड़ा दूं। तो नेचुरली ये घर वाले पैसा जो भी देने को तैयार है, एक व्यक्ति मरने से बच जाए। आखिर कहते लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट ने भी अनाउंस किया हैंग फांसी, सुप्रीम कोर्ट में भी अनाउंस हो गया फांसी। घर वाले कहते ये तो हमको चला रहा है वकील, और आखिर
फांसी का दिन टाइम भी निश्चित और उसे फांसी पर चढ़ने के लिए ले भी गए और तख्ते पर पहले था रस्सा डाल के लटकाते हैं। तो जब तख्ते पर रस्सा डाल के लटकाया तो मोतीलाल नेहरू ने स्टे ऑर्डर लिया। क्या स्टे ऑर्डर था कि उसमें ऑर्डर में लिखा है हैंगिंग, टिल डेथ नहीं लिखा हैंगिंग। तो हैंग किया ना, छोड़, क्योंकि आपने कहा लटकाओ, लटका लिया ना, अभी मरा ही नहीं, तो कुछ हुआ ही नहीं, लटका ही और उसने छुड़ा, जिंदा हो गया। और मोतीलाल नेहरू केस जीत गया फांसी से। उसके बाद भारत के संविधान में चेंज किया गया हैंग टिल डेथ, ये तब संविधान में चेंज। तो मेरे को नहीं आया उस समय ये गाथा सारी घूमी, एक सेकंड में पता नहीं कितने में खड़ी तो हूँ, बस ये सारी कहानी घूम गई मन में। और फिर मेरे आया, बाबा ने मुझे यही तो कहा ना कि 2 बजे 2:30 बजे उठ करके 7-8 करो। ये तो नहीं कहा 2 बजे से 2:30 बजे उठ के बैठी रहो, ये तो नहीं कहा। तो मैंने 2 घड़ियां ले ली, एक 2 बजे का अलार्म बजाए और एक 4 बजे का, क्योंकि 4 बजे उठना हो। तो 2-2:30 बजे अलार्म बजता, मैं जैसे विश्व गुरु में बैठी लाइट ली और साकार किया और सो गई, कहीं नींद ना मेरी टूट जाए और मैं सो जाती। मैं कहती थी जब मोतीलाल नेहरू केस जीत सकता है तो क्या मैं केस नहीं जीत सकती? तो मैंने भी मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग की लाइट वाइट ली, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी आप लोग तो सो जाओ, ऐसा नहीं मैं कहूंगी। अब तो मैं उठ जाती हूँ, लेकिन उस समय ऐसा शुरुआत ऐसी इस प्रकार से। तो योग में बैठते तो रिफ्रेशमेंट आती है, शक्ति मिलती है, ताकत। अच्छा है, आज हम जावा तो हुगली में, तो हमने प्लान बनाया। ये निमंत्रण दिया नहीं था इन्होंने, ये मैंने निमंत्रण लिया कि मुझे आना। एक बार ऐसे सोच रही थी कमलेश्वर बुलाने के लिए, लेकिन कुछ हुआ होगा नहीं बुला पाई, लेकिन मेरा ड्रामा में आना अभी ही था। तो मैंने कहा मैं हुगली में जा रही हूँ, अपने हरिपाल भ्राताचार्य बबली बहन शिफ्ट होके दिल्ली से यही आए हुए, तो ये भी कह रहे थे कभी आप बॉम्बे आओ, कभी आओ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, जा तो रही हूँ, रास्ते में पुण्य लेती चली जाऊं। तो जब जा रही थी पहले मैं उनके वहां ठहरी रात को, और जब वापस दिल्ली जाना है तो मैंने कहा मैं कमलेश्वर के पास चली। तो आप सबका भी मुखड़ा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऑनलाइन वाले भी हमारे पहुंच गए, 2 पहुंचे ऑनलाइन, आप ऑनलाइन वाले पहुंचे। और ये हमारी यहाँ नौकरी करने आई थी। कहाँ पर जाते हो, किस सेंटर में? दीदी वर्ली के पास। वर्ली के पास ये वहाँ पर क्लास करती। आप अकेले आई? मानसी भी आ रही है दीदी, उसको अच्छा, मानसी और भी एक है, तो मानसी पीछे आ गई है, मानसी भी पहुंच गई। ठीक है। ओम शांति। समझा ना, अपने दीदी ने कहा ऑनलाइन वाले पहुंच गए। ऑनलाइन वाले पहुंचे माना लॉकडाउन के दौरान वहां से दिल्ली, जेरावाड़, शक्तिनगर से जो कोर्स चले उसमें कुछ भाई बहन जुड़े थे। तो एक तो ये युगल जो अभी आए थे ना फूल देने, वो एक सुनीता बहन हमारे पास रेगुलर आते, सुनीता बहन आगे आगे बैठी हुई, इन्होंने भी वहीं से कोर्स किया है। और ये बहन जो आई है और साथ में मानसी और आप तमन्ना, मानसी और तमन्ना बहन, ये भी वही है, इन्होंने वहां से कोर्स किया। और भी कोई है?
4 अब वो आएंगे पीछे पीछे आएंगे। बहुत अच्छा है। देखो अभी दीदी ने कहा ना ज्ञान, तो अगर आप दीदी को कहें दीदी के पास इतने अनुभव है कि सारी रात बीत जाएगी ना तो भी अनुभव खत्म नहीं होगा, अकुट खजाना है। लेकिन एक बार बुला के इकट्ठी करो। हाँ जरूर। हाँ ठीक है, पक्का ठीक है, जरूर कराएंगे डेफिनेट। दीदी से टाइम करके सेट करके तब आप लोग भी आ सकते, सभी इस प्रकार का सेटिंग करके जरूर भर्ती कराएंगे। अच्छी बात है। हम लोगों की लॉकडाउन में उनकी वो हाँ लॉकडाउन में कुछ नहीं थोड़ी सुनते थे, राइट। बहुत कुछ सुना है दीदी को, मधुबन में सुना है, जब बाबा का कीर्तन होता है तभी भी सुना है। तो ऐसे जो बाबा के विशेष रत्न है, उन रत्नों से जितना हम सुनते रहे उतना ही कम है, ऐसा लगता है। बाबा ने इतना ज्ञान से भरपूर किया है और बहुत हम इतने भाग्यशाली हैं, इतने पद्म भाग्यशाली हैं, क्योंकि अभी यज्ञ के अंदर ऐसी आत्माएं बहुत थोड़ी सी रह गई, बहुत थोड़ी सी हैं, जिनके पास ये सारा अनुभवों का अकुट खजाना है। और ये खजाना हमको किसी किताबों में नहीं मिलता। और जब सन्मुख सुनते हैं, जो सन्मुख सुनने का आनंद होता है वो अपना ही आनंद होता है। तो अभी मैं शुक्रिया भी कहूँ तो मुझे शुक्रिया शब्द भी बहुत छोटा लगता है जो दीदी ने हमें दिया। और जैसे आप सबने कहा और दीदी ने कहा, अभी तो दीदी ने कहा मैंने चांस ले लिया, अभी मैं चांस दूंगी, अभी हम तो चांस लेना था, अभी तो दीदी ने चांस ले तैयारी कर ली, तो ये जाएगा पहले हो गया, लेकिन अभी हम भी चांस देंगे और जरूर बुलाएंगे दीदी को भी करेंगे। दीदी का हम बहुत प्यार से हम धन्यवाद करते हैं, आभार मानते हैं। और दीदी आप ऐसे ही हमारे बीच आते रहिए। आपको मालूम रहे यज्ञ में भी दीदी की बहुत बड़ी पोजीशन भी है और अपनी जो महिला प्रभाग है उसकी आप चेयरपर्सन भी हैं। और हमारे यज्ञ में कई कमेटीज हैं, दिल्ली जोन की जो सारी कारोबार चलती है उनमें जो कुछ बहनें उनमें से आप मुख्य हैं हमारी दीदी। तो हम तो कितने फॉर्चुनेट हैं जो हमें आज सन्मुख उनसे सुनने का मौका मिला। और अभी कोई भी भाई बहन जाएंगे नहीं और दीदी आगे आएंगी, पहले 2 मिनट बाबा को याद करेंगे, याद करने के बाद हम दीदी का चेयर आगे रखेंगे और आप दीदी से सब टोले लेते ही जाएंगे। दीदी यही ठीक है ना बाहर के यही ठीक है ना? ठीक है। हाँ प्रभजोत बहन ही है। दीदी के साथ एक बहन और आई है प्रभजोत बहन, वो भी अभी आएंगी, वो अपना परिचय देगी। हाँ सर अच्छा प्रभजोत बहन आ जाए। फिर आधा गीत बजाना। मेरा नाम प्रभजोत बहन है और मैं दिल्ली शक्ति नगर दीदी के साथ ही सेवा करती हूँ। दीदी को तो आप सब जानते ही हैं, पहचानते ही हैं। तो हमारा ये सौभाग्य है हमें बाबा के साथ साथ उनकी पालना मिलती है। और जिस पालना को लेकर के जैसे बाबा ने दीदी को नाम दिया है विश्व सेवाधारी का, चक्रधारी का, तो बाबा कहते हैं कि ठीक है, जिन आत्माओं को निमित्त बनाते हैं ऐसे चक्कर लगाने के लिए तो वो तो दीदी है ही है, लेकिन दीदी हम बहनों को भी हमेशा चांस भी देते हैं कि मेरे साथ कहीं भी चले तो अलग अलग
स्थानों पर दीदी सभी बहनों को जरूर लेकर जाते हैं, लेकिन साथ साथ ये लक्ष्य रहता है कि भले हम एक ही स्थान पर बैठे हों, लेकिन बाबा कहते हैं आपको तो भी चक्कर लगाना है। शरीर के साथ तो जाना है, बहुत अच्छी बात है, मौका मिलता है, लेकिन अपने स्थान पर बैठे जहाँ भी हम बाबा को याद करते हैं, खास विशेष बाबा कहते हैं अमृत वेले चक्कर लगाओ, सुबह शाम में चक्कर लगाओ, ताकि उन तड़पती हुई आत्माओं को, जिनको शक्ति चाहिए, जिनको शांति चाहिए, वो हमारे द्वारा ही मिले। बाबा जो हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि क्या आपको भक्तों की पुकार सुनाई नहीं देती, उनके दुख दर्द सुनाई नहीं देते, बाप को तो सुनते हैं। तो हम भी जब हमारा कोई बहुत नजदीक होता है, जिनसे हमारा कोई संबंध होता है शारीरिक रूप से, तो हमें उनका दुख तो महसूस जल्दी होता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पूरे विश्व की ही आत्माएं हमारा परिवार है। बाबा एक आत्मा को नहीं देख करके सर्व आत्माओं को, चाहे उन्होंने बाप को पहचाना या नहीं भी पहचाना। संडे भी बाबा ने अव्यक्त महावाक्य सुनाए कि कैसे उन आत्माओं को जो प्राप्ति होगी, जो अंजलि होगी, प्राप्त वो आप बच्चों के द्वारा प्राप्त होगी। तो अगर हम ये अपना जिम्मेवारी समझते हैं कि हमें बाबा के साथ निमित्त बन करके, बाबा के सहयोगी बनकर के ये सेवा करनी है, तो हम सदा जिम्मेवार होकर के पूरी विश्व की आत्माओं का ध्यान रख सकते हैं, उनको शक्ति दे सकते हैं। क्योंकि जहाँ जिम्मेवारी होती है वहां अपना दुख दर्द नहीं आता। अगर हमें पता है आज तबीयत ठीक नहीं है और छुट्टी है, घर पर ही रहना है, तो हम काम अपने लेट कर सकते हैं। लेकिन सब परिवार वाले साथ हैं, कितनी भी तबीयत खराब हो, माताएं बहनें जो अनुभवी हैं इस चीज के लिए, तो भी उठ करके जल्दी से सबके लिए सब कुछ करते हैं। जब अपनी बारी आती है तो क्या कहते हैं, हम तो बाद में भी खा लेंगे, हम तो बाद में भी रेस्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि समझते हम जिम्मेवार हैं किनके? इस परिवार के। तो इसी तरह बाबा कहते हैं पूरा विश्व ही परिवार है। अगर ये संकल्प हमारी बुद्धि में रहे कि हम कितनी जिम्मेवार आत्मा है, कितना विश्व कल्याण का कार्य बाबा ने हमें दिया है, तो कभी भी ये संकल्प नहीं आएगा कि अमृत वेला कैसे उठें या कैसे योग लगाएं या बुद्धि को एकाग्र कैसे करें। बाबा कहते वो दुख जब महसूस होगा उन आत्माओं का अंदर से, वो तब आएगा जब उनके प्रति भी अपनेपन की भावना, क्योंकि अपनों की स्मृति आती है। तो इसलिए याद रहे कि सब अपने हैं और बाबा अपना है, पूरा विश्व अपना है। जहां भी बुद्धि से हम पहुंच सकते हैं वहां जाए और सर्व आत्माओं की सेवा करें, सबको मनसा प्रकाश दें। आज बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिल करके। चांसली ऐसा हो गया कि आना हुआ, लेकिन इतना बड़ा परिवार है, बेहद का परिवार है। सोचा नहीं था कि बॉम्बे भी आना ऐसे होगा, चल तो रहा था, लेकिन हमने कहा नहीं नहीं शायद नहीं जाना है अभी। लेकिन बाबा ने इतना अच्छे से प्रोग्राम तैयार किया, दीदी ने तैयार किया, और यहाँ भी आप सबसे मिले, कमलेश दीदी से मिले और सभी बहनों से मिले। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि इतना अच्छा परिवार बाबा ने हमें दिया। कहाँ परिवार में 4 जन और कहाँ बेहद, तो इतनों की ब्लेसिंग्स, इतनों का प्यार हमें मिलता रहता है, और वही पालना आप सबकी ब्लेसिंग्स आगे बढ़ाती रहती है। ओम शांति। स्वागत कर देना, पहली बार आइए बॉम्बे वगैरह। अभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, कोई भी टोली के बिना जाएंगे नहीं।
नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसार ओ बाबा, पाए है सुख संसार। निर्मल निर्मल किरणें आती, भालते हैं सौभाग्य सजाती, तिलक लगाती सदा विजय का, शक्ति अनोखी है भर जाती, प्यार से रहे। परम प्रिय